गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे वैज्ञानिक राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। ये हिंदी में पाठ 16 है। इसमें राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम जी थे, ये अपने देश के कौन थे? राष्ट्रपति थे और ये वैज्ञानिक भी थे। इनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अब ये इन्होंने अपने यहाँ पे 2 स्वदेशी मिसाइल भी तैयार की है, जैसे अग्नि और पृथ्वी, जो जमीन से जमीन पे मार करने वाली वैज्ञानिक है। अब अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि और क्या है, ठीक है। हमारे देश के भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक साधारण परिवार में जन्मे थे। ये तमिलनाडु के थे, रामेश्वरम में। ये बहुत साधारण परिवार था, वहाँ जन्मे थे। इनके बचपन अत्यंत कठिनाइयों से बीता। आपका जीवन शुरू से ही सादगीपूर्ण रहा है। अब इनके बारे में ये है कि ये 4-5-6 भाई बहन थे। इनकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, तो ये क्या करते थे? पहले पेपर भी बेचते थे और फिर अपनी पढ़ाई भी करते थे और अपना खर्च भी निकालते थे। अतः इनका जो बचपन है ना, बहुत कठिनाई से बीता है। डॉक्टर कलाम एक राष्ट्रवादी मुस्लिम थे। किसके थे? मुस्लिम थे, पर राष्ट्रवादी थे, जो शाकाहारी थे और भगवत गीता पढ़ते थे। आपको कुरान और गीता समान रूप से ही प्रिय थी। मतलब वो हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं करते थे। वो समझते थे कि सारी चीज़ें बराबर हैं। वो कुरान पढ़ते थे, तो फिर क्या, मुसलमानों का कुरान होता है और हिंदुओं का गीता धार्मिक ग्रंथ है, वो दोनों को पढ़ते थे। आप राष्ट्रपति से पहले एक क्या थे? एक पहले ये महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक के बाद ये राष्ट्रपति बने हैं। आपने अपनी तकनीकी और सैन्य उपलब्धियों से, हमने बताया ना, इनकी जो सैन्य उपलब्धियों से भारत को गौरवान्वित किया है। जब ये राष्ट्रपति रहे हैं तो इन्होंने भारत को बहुत सम्मान मिला है। भारत को परमाणु क्षेत्र में आकाश की ऊंचाई पर पहुंचाने में आपका बहुत योगदान रहा है, जिसके लिए पद्म विभूषण तथा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्राप्त हुआ? भारत रत्न प्राप्त हुआ था। उपाधि से अलंकृत किए गए थे। इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अग्नि पुरुष थे, क्योंकि इन्होंने 2 मिसाइलें तैयार की थी। ये स्वदेशी मिसाइल थी, जिसका नाम है अग्नि और पृथ्वी। ये जमीन से जमीन पर मार करती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन, अग्नि पुरुष भी कहा जाता है। आपका स्वप्न था कि देश में विज्ञान की शक्ति को विकसित करके 2020 तक भारत को विश्व का अग्रणी राष्ट्र घोषित करना था। आप न केवल वैज्ञानिक थे, बल्कि साथ ही एक श्रेष्ठ विचित्र ये वीणा वादक भी थे और कवि भी थे। आया समझ में? आपने अपने हृदय के उद्गारों को कौन में नामक कविता, इनका एक कविता संग्रह कौन सा है? कौन में। इन्होंने कविता संग्रह में एक कविता व्यक्त की है, जैसे माली बीजारोपण करता है। जैसे क्या करता है? माली जो है बीज लगाता है। मेरे माता पिता ने मुझे क्या किया? पाठ पढ़ाया। माली बीज लगाता है तो उसमें पौधा होता है, पौधे से फल भी लगते हैं, फूल भी लगते हैं। जो भी चीज़ होती है बीज से ही होता है। ऐसे लिए वो इसी तरह वो कहते हैं, मेरे माता पिता ने भी मुझे पाठ पढ़ाया। कौन सा? पारदर्शी, ईमानदारी, आत्मानुशासन का, अच्छाई में विश्वास, सागर जितनी दयालुता का। अतः बीज की तरह मेरे मन में भी ऐसे संस्कार डाले, जिन गुणों का मेरे मन में विकास फिर बाद में हुआ। आप आत्मविश्वासी, परिश्रमी, दृढ़ निश्चयी होने के बाद जो बात मन में ठान लेते थे, उसको पूरा करके ही दम लेते थे, उसे पूरा करके ही दम लेते थे। अपने दृढ़ संकल्प तथा परिश्रम के सहारे आपने विज्ञान दुनिया में भारत को सम्मानित दर्जा प्राप्त कराया था। इतना ही नहीं, आप चिंतक व विचारक भी थे। अंग्रेजी भाषा पर आपका अच्छा अधिकार था, पर आप जब बोलते थे तो आपके बोलने की भाषा कौन सी रहती थी? मातृभाषा। और ये तमिलनाडु के थे, इसलिए तमिल भाषा बोलते हैं। आप अधिक संवेदनशील तथा पर्यावरण प्रेमी भी थे। अग्नि मिसाइल के परीक्षण के दौरान इनके कक्ष में मौजूद तत्कालीन रक्षा मंत्री केसी पंत ने जब पूछा कि अग्नि का सफल परीक्षण हो जाने पर आप क्या करने चाहोगे? जब इन्होंने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया तो ये अपने कमरे में मौजूद थे। उस समय जो रक्षा मंत्री थे, उन्होंने इससे कहा था, इसके बाद आप क्या करना चाहोगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं RCI हैदराबाद में 10 लाख वृक्षों का सुंदर उपवन
उपवन यानी बगीचा बनाऊंगा, कितने वृक्षों का? 10 लाख वृक्षों का। और कहाँ पर? हैदराबाद में। मतलब ये पर्यावरण के शौकीन में थे, आपको बच्चों से बहुत प्यार था और आपके जीवन की एक घटना से पता चलता है कि आप बच्चों को कभी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्हें हर समय खुश ही देखना चाहते थे। उनकी एक घटना यहाँ इस प्रकार है। अब अपन ने पर्यावरण का कहा था, उन्होंने वृक्ष उपवन बगीचा तैयार किया पर्यावरण की सुरक्षा में, जिससे जीव जंतु सब क्या हो, मतलब स्वच्छंद होकर उसमें घूम सके। अब इनकी एक कहानी देखिए। कुछ समय पहले दिल्ली में एक दिन डॉक्टर कलाम के काफिला जो भीड़ उनका इकट्ठा निकल रहा था, सड़क से गुजरना था। वे गाड़ी में सवार होने ही वाले थे कि उन्हें लगा कि इस समय बहुत से स्कूलों में छुट्टी हो चुकी होगी और बच्चों को अपने अपने घर पहुंचाना होगा। यदि वह काफिला रास्ते में हुआ तो क्या होगा? यातायात रुक जाएगा, जो जुलूस टाइप का निकलता है। उन्होंने सोचा कि वो जा रहे थे कि इतने समय बच्चों की छुट्टी होगी तो ऐसा ना हो यातायात आने जाने का साधन रुक जाए, जाम लग जाए और बच्चे परेशान हो जाए। यह सोचते हुए उन्होंने अपना कार्यक्रम कुछ समय के लिए क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, रोक दिया। थोड़ी देर बाद जब वे इस बात से संतुष्ट हो गए अब उनके कारण बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, उन्होंने समझ लिया कि अब रास्ते में कोई रोड ब्लॉक या ट्रैफिक वगैरह नहीं होगा, तब उन्होंने काफिले को आगे बढ़ाने का संकेत दिया। इस घटना को पढ़कर पता चलता है कि आप कितने सच्चे और सरल इंसान थे। आप पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राजनीतिज्ञ ना होते हुए भी एक सर्वोच्च पद पर आसीन रहे। सर्वोच्च पद इनको प्राप्त रहा, वैज्ञानिक के उसमें थे। आपके संरक्षण में भारतीय संविधान को एक नई दिशा मिली और देश को गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी से जूझने की एक शक्ति प्राप्त हुई। अपने देशवासियों को संस्कारवान बनाने की आशा भी व्यक्त की। उदार हृदय, सच्चे तपस्वी, धरती से जुड़े, सादगी पसंद डॉक्टर अब्दुल कलाम हम भारतीयों के लिए क्या है? एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपका व्यक्तित्व एक निरंतर प्रगतिशील तथा जीवंत उदाहरण है जो हमें संदेश देता है साधारण लोग भी कठिन परिश्रम और लगन से महान बन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।